बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है बजट आ चुका है और आपने सुन भी लिया होगा। उस बजट में ऐसा क्या ख़ास है? कुछ भी ख़ास नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बुरा हुआ है। और जो भी पेंशन्स के लोग थे, तकरीबन आर्मड फोर्सेस के 16,70,000 लोग जो हैं पेंशन पे जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि तकरीबन 6.25 लाख वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स हैं। इसमें सूबों के इसके अलावा हैं। हर साल तकरीबन 350 अरब रुपए हुकूमत जो है ना पेंशन की मद में देती है, वफाकी हुकूमत, जिसमें से तकरीबन 260 अरब रुपया जो आर्मड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं जो पेंशन पे हैं वो उनको दिए जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 14 लाख जो है ना वो आर्मी के हैं, बकाया नेवी, एयरफोर्स और दीगर इदारों के हैं। वो लोग इंतहाई परेशान हैं क्योंकि उन्होंने आज से 3 महीने पहले एक एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, और वो उनको ये पता चला था कि हुकूमत 15 से 20% इजाफा करने जा रही है पेंशन के अंदर। और उन्होंने कहा था कि इस वक्त डॉलर की प्राइस चेक करें, इस वक्त घी की कीमत देखें कितनी बढ़ चुकी है, इस वक्त चीनी के क्या हालात चल रहे हैं, इस वक्त और कितनी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आप 75 से 100% पेंशन में इजाफा करें, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो इसी पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद वो काम नहीं कर सकते। अगर वो ख़ुद फौत हो गए हैं तो उनकी जो फैमिलियां, उनके बच्चे हैं, वो उस पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से तकरीबन मैं कहूँगा कि 2.5 मिलियन तो वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत का तो मुझे भी इस अंदाज़ा नहीं है, इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि गरीब लोग जो 8,000 की पेंशन, 10,000 रुपये की पेंशन जो है ना लेते हैं, उसके ऊपर हुकूमत ने पैसा बचाने की कोशिश क्योंकि हुकूमत तो एक माँ की तरह होती है जो अपने मुंह से निवाला निकाल के अपनी हुकूमत अपनी आवाम के जो है ना मुंह में देती है। तो ऐसा क्या हो गया कि 200 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के लिए रख दिया, 600 अरब रुपया उसके लिए रख दिया, और भी काफ़ी सारे पैसे रखे। इसकी मैं कहानी आपको भी बताता हूँ, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और आपको एक तस्वीर देख के पता चल जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मामला अब उठेगा, लोग एहतजाज करेंगे क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा, और शायद इस मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़े। बेसिकली ये हुआ क्यों? इस वक्त IMF, पता नहीं कितने बेशरम लोग हैं ये, कि IMF पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा करें, आप गैस की कीमतों में इजाफा करें। उसके ऊपर तो चले जी एग्रीमेंट हो गया कि सितंबर तक जो है ना पहले हुकूमत जो है ना बिल माफ़ कर रही है, जिनके इंतहाई थोड़े बिल आते हैं 100 यूनिट तक, तो बकाया जो है ना, इसलिए हम बढ़ाने का तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे जो यहाँ से आइंस्टाइन गए थे IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, या IMF का वफद यहाँ पे आया था, जो भी हालात थे, 2 दिन पहले इस चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ कि जो 15 से 20% हुकूमत बढ़ाने के बारे में सोच रही थी वो नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि IMF को बजट खिसारा कम करना है। उसको यही जो 20 अरब रुपया या 40 अरब रुपया या 50 अरब रुपया है, इसको यही बचाना है। यही पैसे गरीबों के मुंह से छीन के इनकी तकदीर बदल सकते थे। इस वक्त हुकूमत के पास देखें, सिंपल सी बात है, बड़े बड़े लोग अभी ट्रोल शुरू हो जाएंगे, या शायद मोहब्बत इतनी ज़्यादा है जो है ना कि वो रीज़न और लॉजिक को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कहते वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, छक्का मार दिया, वाह जी वाह, क्या बात है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये आप मैप देखें। ये मैप है पिछले 5, 6, 7 साल की पाकिस्तान की प्रोग्रेस का, और आखिरी 2 लाइनें जो नीचे मनफी हैं, ये हैं जनाब इमरान खान की दौरे हुकूमत, जिसके अंदर आप देखें कि ब्लू लाइन है, ये एग्रीकल्चर को शो कर रही है, रेड लाइन इंडस्ट्री को शो कर रही है -52, येलो कमोडिटी को चेक कर रही है जिसमें -0.02, ग्रीन सर्विस सेक्टर को शो कर रही है 0.036 यानी कि -36 है, इसके अंदर नेगेटिव पैदावार है। और जबकि हमारी GDP माशाल्लाह 0.38 यानी पॉइंट जो है ना 4 नीचे माइनस में जा चुकी है। जब हम आए थे हमें इतने अरब के कर्जे मिले थे,
जब हम आए थे उस वक़्त ट्रेड खिसारा इतना था, जब हम आए थे मुल्क डूबा पड़ा था, जब हम आए थे तो फ़लाँ ऐसे था। ये था हमारा सारा बजट, क्योंकि उसमें ना तो रिलीफ देने के लिए कुछ था और ना ही कुछ और करने के लिए था। सबका सब इल्ज़ाम यही कहा कि हम जब आए थे 2 साल पहले तो उस वक़्त ये हालात थे। इसकी मैं मज़ीद आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि इमरान खान ने वबा के बहरान के दौरान गरीबों में पैसे तकसीम करने से मुतल्लिक अपने कामयाब प्रोग्राम और तजर्बे को भारतीय हुकूमत के साथ शेयर करने की पेशकश की थी, और उन्होंने कहा था कि 34% भारतीय शहरी आज इस सूरत हाल में हैं कि अगर इनकी फौरी माली मदद नहीं की गई तो इनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। भारत ने कहा शुक्रिया इमरान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतहाई तंज़िया अंदाज में उन्होंने ठुकराई और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि वो ख़ुद कर्ज में डूबा हुआ है, जबकि भारत ने वबा से मुतासिर होने वाली मईशत की बहाली के लिए जिस इमदादी पैकेज का ऐलान किया है वो पाकिस्तान की सालाना मजमूई पैदावार यानी GDP के बराबर है, और इस तरीके से उन्होंने छुट्टी करा दी है। इस वक्त दुनिया में हालात ये हैं कि दुनिया भर में वबा से मुतासरीन की तादाद 76 लाख हो चुकी है, जबकि इससे जाँ बाक होने वालों की तादाद तकरीबन 4.25 लाख से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिका वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, 20 लाख से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, 1,10,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तो आप इंतज़ार करें, सितंबर तक ये अमवात 2 लाख हो जाएंगी और जुलाई तक जो है इन केसेस की तादाद जो है वो 30 लाख यानी 3 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अब पाकिस्तान के जो इस वक्त ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि पाकिस्तान में एक फाइबर्स पॉलिएस्टर प्लांट जो है उसकी इंतज़ामिया ने जो है चंद हफ्ते कबल मुलाजमीन को मतला किया कि लॉकडाउन की वजह से प्लांट बंद कर दिया गया है और मुस्तकबिल करीब में इसके चलने का कोई इम्कान नहीं है। एक नोटिस के ज़रिए मुलाजमीन को इतला दी गई कि इनकी मुलाजमतें ख़त्म कर दी गई हैं और 1 माह की इजाफी तनख्वाह के साथ इनके वाजबात इनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मुझे कोई अच्छी भली कंपनी लग रही है, क्योंकि आजकल तो सिर्फ फारिग कर रहे हैं, उसके बाद बेचारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि यार वो नोटिस पीरियड और जो आखिरी महीने की हमारी तनख्वाह बची हुई है वही दे दें, उसके ऊपर भी कोई कान नहीं धर रहा। इस प्लांट की इंतज़ामिया ने मुलाजमीन को फारिग करने की वजह लॉकडाउन की वजह से प्लांट की बंदिश को करार देते हुए कहा कि पैदावारी अमल रुकने की वजह से कंपनी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तनख्वाहें दे दे, इसलिए वो लोगों को नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। और ये जो है ना एक प्लांट तक महदूद नहीं है ये कहानी हर जगह की कहानी है। पाकिस्तान में रियल स्टेट के एक बड़े इदारे की जानिब से काम बंद होने की वजह से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% कटौती का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब एक ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से अपने 30% मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। फाइबर तैयार करने वाले प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यानी पैदावार का शोबा, रियल स्टेट जो है ना वो ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी खिदमात का शोबा करने वाले इदारे बनते हैं, और इसी तरह लॉकडाउन की वजह से दीगर तमाम शोबे जो है ना वो मुतासिर हो चुके हैं। और जो है ना जब काम रुक गया है इन सब के अंदर, तो इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे पड़ रहा है, और पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त मजमूई पैदावार वो कम हो चुकी है। अगर दूसरी तरफ आए तो डॉक्टर्स के मामलात ख़राब हो चुके हैं। फैसलाबाद में 50 डॉक्टर एट अ टाइम जो है ना इस वबा का शिकार हो गए और उनकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि महकमा सेहत कहता है कि अब तक तकरीबन 250 से ज़ायद जो है ना डॉक्टर वबा का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी पहले तो ये कहा जा रहा था जी हमने पॉलिसी बना दी है, अब आगे काम आवाम का है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल जो है ना SOPs पर अमल नहीं हो रहा, अमवात बढ़ रही हैं, आवाम ने लापरवाही दिखाई है, अब सख्ती करूँगा, मामलात की ख़ुद निगरानी करूँगा। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले दिन से मामलात की निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अब दोबारा कहा है कि मैं मामलात की ख़ुद निगरानी करूँगा, जहाँ अमल नहीं होगा वो इलाका बंद कर देंगे। जिन कारखानों, मार्केटों, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मोहल्लों और गलियों में कोरोना निकलेगा वो इलाके सील कर दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया को एहसास हो गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत दबाव में नहीं आई, अपोजिशन चाहती है लॉकडाउन से मईशत बैठे और अमवात बढ़े। एक साहब लंदन से भागे और ये उन्होंने
जो है ना शहबाज शरीफ के ऊपर उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने कहा जी गलियों, मोहल्लों, मार्केटों, फैक्ट्रियों, मसाजिद, ट्रांसपोर्ट, पार्कों और दफातर समेत हर इलाके में और हर शोबे की मॉनिटरिंग की जाएगी। जहाँ SOP की खिलाफ वर्जी होगी उस शोबे को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में जब कोरोना केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो इस वक्त 2 लेबॉर्ट्रियाँ थीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह 107 लेबॉर्ट्रियाँ हैं, 4800 वेंटिलेटर हैं, 1400 वेंटिलेटर्स का आर्डर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वबा के हवाले से जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हो गई है। पहले अगर हमें कोई कहता था कि यार तुमने कोई कोरोना का मरीज़ अपनी आंखों से देखा है या तुम्हारे किसी जानने वाले को हो गया है, तुम्हारे इलाके में हो गया है, तो पहले हम सोच में पड़ जाते थे। अब हम कम से कम 5-6 केसेस एकदम से, हाँ मेरे उसको भी हो गया है, मेरे उसको जानने वाले को भी हो गया है, मेरे मोहल्ले में भी हो गया है, मेरे उस इलाके में भी हो गया है, इस हद तक यानी कि बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक जमात का अगर हम जिक्र करें कि मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों को हो चुका है, तो उनके सदर जनाब शहबाज शरीफ को हो चुका है, जनाब ऐसर इकबाल साहब को हो चुका है, जनाब शाहिद खकान अब्बासी को हो चुका है, मरियम औरंगज़ेब को हो गया है, उनकी वालदा ताहिरा औरंगज़ेब को हो गया है, साबिक वज़ीर और अहम रहनुमा जनाब तारिक फजल चौधरी के साथ बेतहाशा और दीगर रहनुमा हैं जिनके टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। और उसके बावजूद अब बेसिकली अब हमें समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। अब हमने हालात के ऊपर छोड़ दिया है और मेरे ख्याल से अगर हम इसी तरह हालात की ठोकरों के ऊपर चलते रहे तो हमारा इंजाम बहुत बुरा होगा। हमें थोड़ा सा अपने आप को गैदर करके सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और आप जितने भी दुनिया के ममालिक देख लें जो इस वक्त तक कामयाब हैं, जिन्होंने अब लॉकडाउन खोले हैं, बड़े फ़ख्र के साथ खोले हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो कोई और मुल्क है, उन्होंने प्रॉपर उन्होंने लॉकडाउन किया था, उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तो हजूम चल रहा है। यहाँ पे DC लॉर कहता है कि ठीक है जी, अब एयरपोर्ट पे जितने भी लोग आएंगे उनके ऊपर बस टी करके आप थर्मल स्कैनर मारें, उसके बाद उनको जाने दें। तो उनका लॉजिक क्या है कि जी 20,000 केस इस वक्त जो है ना पॉजिटिव आ चुके हैं जो है ना लाहौर के अंदर, और अब तो शायद ये बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है क्योंकि ये एक हफ़्ते पहले की बात है जो उन्होंने ये फरमाया था। और कि जी इतनी तादाद हो गई है तो अब वो एक आधा बंदा अगर आ भी जाता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस तरह नहीं हो सकता कि हर आने वाले को क्वारंटाइन में भी रखा जाए, उसका टेस्ट भी किया जाए। और इस तरीके से अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कैजुअल बिहेवियर जो है वो हमें किस इंजाम तक पहुंचाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था बजट आ गया है, पेंशन की पहले बात की थी, अब आपको बता दूं कि ये PTI का दूसरा सालाना बजट उन्होंने पेश कर दिया है। 34 खरब 37 अरब खिसारे का ये बजट है। मैं आपको बताता हूँ खिसारा क्या है। इसमें वफाकी जो आपकी दफाई जो आपका बजट है वो 1290 अरब रुपए का है। NFC अवार्ड के तहत सूबों के लिए 2874 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत का जो खालिस रेवेन्यू है जो वो कमाएगी वो 3700 अरब रुपए है, जो वो खर्च करेगी 7137 अरब रुपए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये खर्च कहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है, 3195 अरब रुपया वो खुदार मांग के उस IMF से मांगेंगे और दूसरे लोगों से मांगेंगे जो कि ये शर्तें रख रहे हैं कि आपने कीमतें बढ़ानी हैं, आपने पेंशन में इजाफा नहीं करना, आपने ये नहीं करना। ये उनसे मांग के कर्ज़े लेके पूरे किए जाएंगे। और सब्सिडीज़ की मद में 210 अरब रुपए पेश किए गए हैं, रखे गए हैं, और पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे गए हैं। FBR की जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनका हदफ तकरीबन 5000 अरब रुपया रखा गया है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो तकरीबन 1600 अरब रुपए रखा गया है। और ये तकरीबन जो बजट है इसमें दिफाई बजट के अंदर जो है ना 11.8% का इजाफा हुआ है, और ये तकरीबन 61 अरब रुपए बनता है जो कि इजाफा किया गया जिसके अंदर। और मुल्क में तरक्याती मकासद के लिए भी 650 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बेशक यहाँ से 50 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लगा के आप पेंशन वालों को दे दें, आप 25-30 लाख लोगों की बद्दुआएं मत लें, ये बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा और इस तरह की बड़ी चीज़ें आई हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि सिर्फ सिगरेट वगैरह और इस तरह की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन और दूसरी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लोग बड़े परेशान हैं। और ये चार्ट एक दफ़ा आप दोबारा देख लें कि इसकी जो आखिरी 2 साल हैं जो कि माइनस ही माइनस है, ये है तहरीक इंसाफ का बजट और ये है कारकर्दगी। आप जो मर्ज़ी कर लें,
कि हमने जो है ना ट्रेड डेफिसिट में जो है ना बिल्कुल 73% कमी कर दी, हमने इसमें ये कर दिया, हमने उसमें वो कर दिया। आप कमा ही नहीं रहे, आपकी कमाई ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चलें, अगर आप ये कहें कि जी ये वबा तो पिछले 3 या 4 महीने से आई है, 2018 और 19 के बजट को क्या मसला, ये इतनी लंबी लकीर का फ़र्क आपको क्यों नज़र आ रहा है? ये इसमें क्या हो गया था, इसमें क्या आपसे संभला नहीं गया या वो भी उनका कसूर था? मेरे ख्याल से अब दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय अब बस करें, 2 साल हो गए हैं, थोड़ा सा आगे की सोचें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चैलेंज लें, इसको एक्सेप्ट करें। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मामलात ख़राब हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।